हेलो गाइस, मुझे ना अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था जो कि मेक माई ट्रिप से जुड़ा हुआ है। बेसिकली एक फ्रॉड है मेक माई ट्रिप में, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। नॉर्मली जब हम टिकट बुक करते हैं ना, स्पेशली इंटरनेशनल की बात कर रही हूँ मैं, इस टाइम पे डोमेस्टिक ट्रैवल की बात नहीं कर रही। इंटरनेशनल में जब आप टिकट बुक करते हो तो आपके पास ना एक ऑप्शन मेक माई ट्रिप में नीचे वो देते हैं, फ्री डेट चेंज। तो ये जो फ्री डेट चेंज ऑप्शन होता है, ये नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रैवल में लोग इसलिए लेते हैं कि मान लो जाने के बाद आपका, क्योंकि आपके पास वीज़ा ज़्यादा होता है एंड यू आपके पास आपने जो स्टे है वो आपने डिसाइड नहीं किया है कि अभी कितने दिन रहना है। तो मान लो अगर आपको बाद में टिकट अपनी चेंज करनी है, डेट चेंज करनी है ट्रैवल की, रिटर्न की, तो आप बाद में वो रिटर्न की डेट जो है वो चेंज करा सकते हो। तो दिस इज़ दी ऑप्शन। तो अभी फ़िलहाल रिसेंटली मैंने ना अभी मेक माई ट्रिप से एक टिकट खरीदी थी जिसमें मैंने ये ऑप्शन लिया था। तो इस ऑप्शन को जब आप चूज करते हो तो इसमें ना आपको अराउंड 5 से 7 हज़ार रुपये पे करने होते हैं, जिसमें आप उसको सिलेक्ट करते हो और उसके बाद वो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि इन फ्यूचर इफ यू वांट टू चेंज द डेट ऑफ द ट्रैवल तो आप वो डेट चेंज कर सकते हो। तो मैंने ये ऑप्शन लिया और उसके बाद मैंने उसका यूज़ करना चाहा, तो मुझसे ना वो ऑनलाइन में यूज़ नहीं हो रहा था। तो मैंने ना मेक माई ट्रिप में कॉल किया। तो क्योंकि मैंने वो ऑप्शन खरीद लिया था तो मेरे पास ये ऑनलाइन डेट चेंज का ऑप्शन अवेलेबल था और एक साइड ट्रैवल ऑलरेडी हो चुका था। तो मुझे लगा कि मैं अभी मैं इसका यूज़ करती हूँ, मैं इसका डेट चेंज करवाती हूँ, रिटर्न की जो डेट है वो चेंज करवा लेती हूँ। तो मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया कि मुझे डेट चेंज करवानी है, तो मुझे ना दूसरी टिकट के आप ऑप्शंस दीजिए, और क्योंकि मेरा फ्री डेट चेंज है तो मेरी तो फ्री में डेट चेंज होएगी। तो अब जो लड़का कस्टमर केयर पे था उसने मुझे ना एक ऑप्शन दिया कि मैडम आप इस डेट की जगह, मैंने जो उसको डेट दी थी कि मुझे इस डेट पे ट्रैवल नहीं, मुझे इस पे करना है, तो उसने मुझे उस डेट की फ्लाइट्स के ऑप्शन दिए और उसने मुझे कहा कि ये चूज़ कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, ये दिस इज़ ओके, तो आप मुझे इसका मेरी डेट चेंज करके मेरे को टिकट आप भेज दो। तो उसने मुझे कहा कि यू हैव टू पे सम अमाउंट। तो मैंने कहा क्यों, मुझे पेमेंट क्यों करनी है, मेरा तो फ्री डेट चेंज है ना। तो उसने मुझे बोला नहीं, अभी आप एक काम करो, अभी आप पे कर दो तो इसमें ना हम आपको रिफंड कर देंगे। तो उसने बोला कि अभी आप पे कर दो और हम आपको रिफंड कर देंगे, इसमें कुछ डिफरेंस अमाउंट है वो आप पे कर दो। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो फ्री डेट चेंज ऑप्शन है, मैं क्यों पेमेंट करूंगी। मैंने फ्री डेट चेंज का वो एक कूपन ऑलरेडी खरीदा है जिसके लिए मैंने पैसे दिए हैं आप लोगों को। जैसे हम इंश्योरेंस खरीदते हैं, चीजें खरीदते हैं, बहुत सारे ऑप्शन देता है मेक माई ट्रिप। तो मैंने कहा मैंने तो ये ऑलरेडी खरीदा है तो मैं पेमेंट एक्स्ट्रा क्यों करूँ। आप एक काम करो, मुझे ना एक ईमेल ड्रॉप करो कि आप मेरे से पैसे अभी जो ले रहे हो, दैट वॉज 11,200 रुपीज। तो उसने मुझे अमाउंट बताया, दैट वॉज 11,200 रुपीज एक्स्ट्रा विच ही वॉन्टेड, मतलब वो चाहता था कि मैं उसको पेमेंट वो ऑनलाइन पेमेंट कर दूं, वो मुझे लिंक भेजेगा। तो मैंने कहा आप एक काम करो, मैं आपको ये पेमेंट कर दूंगी और आप कह रहे हो कि मैं आप रिफंड करोगे, उसके बाद टिकट इशू होने के बाद आप रिफंड करोगे, तो आप मुझे ना ये ईमेल ड्रॉप करो कि उसमें लिखो ईमेल में कि भाई अभी अभी मैं आपको ये लिंक पे पेमेंट करूंगी और उसके टिकट इशू होने के 48 आवर के अंदर यू विल रिटर्न माई मनी। तो उसको जब मैंने ईमेल लिखने के लिए बोला तो उसने मुझे वो ईमेल लिख दिया। मेरे को बकायदा सर्विस सपोर्ट की जो ईमेल आईडी है मेक माई ट्रिप की, servicesupport@makemytrip.com से मुझे ईमेल आया, जिसमें मुझे वो ईमेल में उसने लिख के दिया कि अभी आप 11,200 रुपीज अभी पे करेंगी और टिकट जैसे ही आपको इशू हो जाएगी उसके 48 आवर के अंदर हम आपको पैसे आपके रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आपने फ्री डेट चेंज का ऑप्शन लिया है। तो मैंने कहा, मुझे ईमेल आ गया, मुझे लगा इट्स ओके, तो मैंने वो पेमेंट कर दी लिंक। और गाइज 48 आवर से ज़्यादा, मतलब इस टाइम पे इस बात को ऑलरेडी 2 मंथ्स हो चुके हैं। मेक माई ट्रिप उसको रीवैलिडेट करता जा रहा है बार बार मेरी रिक्वेस्ट को, और 60 डेज के अंदर इन लोगों ने मेरे पैसे अभी तक जो 11,200 रुपये जो मैंने एक्स्ट्रा पे करे थे फ्री डेट चेंज का ऑप्शन होने के बावजूद, वो मुझे उन्होंने पैसे अभी तक मेरे लौटाए नहीं। मतलब रिटर्न में मेरे पास प्रूफ होने के बावजूद भी मुझे पैसे नहीं दिए गए 60 डेज के अंदर। और इस दौरान मैंने कम से कम 60-70 लोगों से मेक माई ट्रिप के कस्टमर केयर पे मैंने बात करी और एवरीबडी इज टेलिंग मी कि हम अभी कर देंगे, हम अभी कर देंगे, हम अभी कर देंगे, बट वो अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं आए। और आज मुझे फाइनली एक ईमेल आता है वहां से जिसमें लिखा है कि क्योंकि आप एक साइड ट्रैवल कर चुके थे तो हम लोग आपको पैसे रिटर्न नहीं कर सकते, जबकि मेरे पास रिटर्न में प्रूफ है कि जिसमें उस लड़के ने मुझे लिख के दिया था
मेक माई ट्रिप का ही एग्जीक्यूटिव था, उसी की ईमेल के ऊपर ही अभी तक वो पूरा थ्रेड चल रहा है ईमेल का। आपको पता है ईमेल्स पे थ्रेड चलते हैं, तो वो थ्रेड पूरा ईमेल का वही थ्रेड है, सेम थ्रेड। उसी थ्रेड पे जो है ना सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, और उसी थ्रेड में लिखा भी है कि मैडम यू पे द अमाउंट राइट नाउ एज यू हैव ऑप्टेड फॉर फ्री रेट चेंज, वी विल रिटर्न योर मनी विद इन 48 आवर्स। सो फाइनली यू नो मेक माई ट्रिप ने इसको डिनायल कर दिया है कि नहीं, क्योंकि ऐसी कोई हमारे यहाँ पे स्कीम नहीं होती है, क्योंकि अब उनको एक पॉलिसी उन्होंने मुझे नहीं बता रहे हैं, जो कि उन्होंने पहले नहीं बताई थी। लड़के ने, जिसने भी मेरे को ईमेल किया था, उसने पहले वो कोई पॉलिसी नहीं बताई, क्योंकि आप एक साइड ट्रैवल कर चुके थे तो हम लोग नहीं। तो कोई भी आपको ऑप्शंस अगर मेक माई ट्रिप देता है ना, जब भी आप मतलब वहां पे जाते हो, टिकट्स वगैरह बुक करते हो, होटल बुक करते हो, जितने ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा नीचे दिखते हैं ना, मैं तो कहती हूं उनको यूज करो ही मत कभी भी, क्योंकि वो जो है ना वो सिर्फ एक फ्रॉड है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये लोग, उसके ऑनर को भी मेक माई ट्रिप को पता चले कि उनका स्टाफ किस तरीके से लोगों को मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, कैसे किस तरीके से उसने मुझे रिटर्न में एक ईमेल दिया, उसके बावजूद भी मेरे पैसे वापस नहीं करे। मतलब आप सोचो इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा। आजकल के टाइम में हम लोग रिटर्न को सबसे बड़ा प्रूफ मानते हैं, रिटर्न चीज को हम सबसे बड़ा प्रूफ मानते हैं कि भी हाँ हमारे पास लिखित में है तो हम उसके ऊपर आगे चल लेंगे, हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन वो चीज वो रिटर्न के ऊपर ही मना। तो सारे भाइयों और बहनों ये बात सुन लो कि मेक माई ट्रिप से पहली बात तो आप कोशिश करो कि मेक माई ट्रिप से कोई जरूरत नहीं है टिकट खरीदने की। आपके पास और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके साथ आप बात करो। अपने इंडिया की वेबसाइट को इंसान सोचता है कि हम लोग उस पर प्रमोट करें, उसको आगे बिजनेस दे रहे हैं, हम ही दे रहे हैं ना बिजनेस। हम तो डायरेक्ट एयरलाइन से खरीद सकते हैं, क्या मैं एयर इंडिया से टिकट नहीं खरीद सकती? क्या मैं इंडिगो से डायरेक्ट टिकट नहीं खरीद सकती? इतने जो एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखा रखे हैं ना इन्होंने, फ्री डेट चेंज, इंश्योरेंस ले लो, और लॉक द प्राइस, क्या पे लेटर, व्हाटएवर, इसको किसी चीज को आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शंस ये सारे के सारे फ्रॉड हैं। ये लोग अपनी रिटर्न चीजों के ऊपर बाद में समझाने के लिए आ जाते हैं। पहले तो इनको पता नहीं चलता, बाद में समझाने के लिए आ जाते हैं, रिटर्न चीजों के ऊपर मुकर जाते हैं। सो मेरा तो सजेशन सबको यही है कि भैया ये सारे ऑप्शंस कभी भी सिलेक्ट मत करो, और मेक माई ट्रिप पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रिटर्न में भी अगर आपको लिख के देता है कि वो आपके अभी आप पैसे दे दो, लिंक भेज रहा हूं और आपके पैसे वो वापस कर देंगे, तो दे विल नेवर रिटर्न, बिकॉज आई जस्ट रिसीव्ड द ईमेल कि सॉरी वी कुड नॉट, आफ्टर 60 days आई हैव रिसीव्ड एन ईमेल कि भी हम आपके पैसे नहीं रिटर्न कर पाएंगे, क्योंकि ना हमारी पॉलिसी है कि एक साइड का ट्रैवल जो था ना वो होना नहीं चाहिए था, उससे पहले डेट चेंज होनी चाहिए थी। तो भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पहले बताना चाहिए था ना आपको, ये सब चीजें पहले बतानी चाहिए, कहीं लिखनी चाहिए। आपका खुद का ही एग्जीक्यूटिव एक ईमेल कर रहा है कि मैडम प्लीज पे द प्राइस एंड वी विल रिटर्न योर मनी एज यू हैव ऑप्टेड फॉर फ्री डेट चेंज, यू रिटर्न योर मनी विद इन 48 आवर। एंड उसके बावजूद भी आप उसके रिटर्न ईमेल के ऊपर भी मुकर रहे हो, और वो भी 60 days के बाद। भाई किस चीज की वैलिडेशन चल रही थी इतने दिनों से, जो आप मुझे कॉल्स पे कह रहे थे कि हम वैलिडेट कर रहे हैं? व्हाट इज दिस फ्रॉड गोइंग ऑन गाइस? ये क्या फ्रॉड कर रहे हो आप लोग?